गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट से आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.3। तो हम जो चैप्टर नंबर आपका 2 चल रहा था उसमें प्रश्नावली 2.3 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा खंड करेंगे आज। इसका पहले खंड में आपने पहली वीडियो में करा चुका हूँ। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक बार मैं दोहरा देता हूँ दोबारा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में, सबसे पहले तो अगर हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात समीकरण होती तो इसके सिंपली तौर पर हम गुणनखंड कर देते, लेकिन यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अचर पद है इसमें 3 स्टेप करने होते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि इसमें 3 स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले शेषफल पिन में से हमें जी का मान ज्ञात करना होता है। जी एक्स कोई भी अपनी तरफ से मान सकते हैं आप, जी का ज्ञात करना होता है, ठीक है। शेषफल जो उसका गुणनखंड हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करना है दूसरे स्टेप में, पी एक्स को जो बहुपद है हमारा, ये वाला बहुपद है, इस बहुपद को आप जो जी एक्स का मान आएगा उस मान से आपको भाग करनी है। उसके बाद क्या होगा, द्विघात बहुपद आपको मिल जाएगा। जब भाग करके जो आपका वहाँ पर बोलते हैं ना, जिसे बोलते हैं भागफल, जो आएगा भागफल, भागफल जो आएगा आपका द्विघात बहुपद के रूप में आएगा, उसके आप गुणनखंड कर लेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो अचर पद जो है हमारे पास 5 है। यहाँ पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास 2 था, तो हमने 2 के टुकड़े करके देखे थे। अब यहाँ 5 है, तो 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 के फैक्टर किस किस से डिवाइड होता है, यो 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड होगा। यहाँ यो 1 से प्लस प्लस माइनस 1 से प्लस माइनस 5, या तो ये पूरा बहुपद जो है इस यानी कि सपोज करो कि 5 के जो गुणनखंड है वो 1 और 5 है। अब एक माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। 5 जो है प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। अब हम जी एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जी एक्स का मान हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है एक, हम सबसे पहले तो हम एक रख कर देखते हैं। एक रख के देखने पर यदि हमें इस पूरे बहुपद का मान शून्य मिल जाता है तो यहाँ पर हमें जी एक्स का मान मिल जाएगा। अगर यहाँ पर शून्य नहीं मिलता है तो दूसरा मान रख के देखेंगे। तो हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं जो 5 प्लस के 5 रखने जा रहे हैं। तो यहाँ रखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। तो पी एक्स की जगह रखेंगे हम 5 बराबर 5 की पावर 3 माइनस 3 5 की पावर 2 माइनस 9 गुणा 5 माइनस 5। थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब क्या है, पी 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 का मान 125 माइनस 5 का वर्ग 25 25 दिया 75, 9 पंजे 45 माइनस 5। अब 125 तो हमारा प्लस का है, ये ऐसे रहेगा। इन सबको हम जोड़ लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहता है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो सबको जोड़ लेंगे। तो इनको सबको जोड़ के आएगा 125। अब 125 में से 125 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब हमें क्या है यहाँ से, तो पी 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से हमें पता चलेगा कि x इज इक्वल टू हमें कितना रखना है 5, यानी कि x का जो मान है वो कितना है 5 है। तो अब प्लस का 5 है, प्लस का 5 कैसा आया होगा, जब हमने इस 5 को हम इधर लेकर आएंगे, प्लस का 5 है तो इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 5 जो है वो हमारी जी एक्स की वैल्यू है, x माइनस 5 जो है वो जी एक्स है। अतः लिख देंगे एक बार, जी एक्स इज इक्वल टू जाएगा x माइनस 5। अब क्या करेंगे, हमारा दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि पी एक्स को जी एक्स से भाग करनी है। तो हमारा जी एक्स क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 से भाग कर देंगे, x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 5। अब यहाँ से जो हमें भागफल प्राप्त होगा, जो हमें भागफल प्राप्त होगा उस वो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में होगा, उसके फिर दोबारा से आगे चल के गुणनखंड कर लेंगे। तो भाग करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारे पास x हैं कितने, हमारे पास केवल एक x है। वो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे यहाँ हम 3 बनाते हैं 4 बनाते हैं। तो हमारे पास एक x है, कितने की आवश्यकता है हमें, और लाने कितने हमें 3 लाने हैं। तो हमें कितने की आवश्यकता है 2 की। तो हम यहाँ करेंगे x की पावर 2 से मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे। x की पावर 2 से जब यहाँ गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 5 एक्स की पावर 2। इस एक्स स्क्वायर से इसमें पूरे उसमें गुणा करनी है, तो जब इससे इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा
क्या करते हैं, भाग में हम घटाते हैं। तो जब घटाते हैं, जो नॉर्मली भाग करते हैं हम अचर पदों की, तो उसमें घटाते हैं, तो इनमें भी हम घटाएंगे। तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था तो सॉरी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। आपस में ये जो है कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2x²। ठीक है, आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए होंगे कि जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है वो उसी का बचता है। अब ये देखो, आप यहाँ 5x² बड़ा है और 3x² छोटा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस के 2x² बचेगा, माइनस के 9x माइनस के 5। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 से इसको भाग करेंगे, इसको वो करेंगे, तो हमें लाना कितना है, 2x²। हमारे पास क्या है, केवल कितना है, एक x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस के 2x से गुणा कर देंगे, 2x से गुणा कर देंगे। तो 2x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस 2 पंजे 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 10x। अब यहाँ देखो, ये माइनस हो गया हमारा और ये माइनस हो जाएगा, कट गया आपस में। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई क्या, सॉरी, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस होगा। यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। देखो, मैं समझ रहा था कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस ही रखेंगे। तो 2x ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब देखो, यहाँ माइनस, तो यह प्लस हो गया। अब प्लस के 10x हो गया, 10x में से एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5। अब यहाँ x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5। यदि मैं माइनस के 1 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, माइनस के 1 से गुणा कर दूँ, माइनस के 1 से नहीं, सॉरी, प्लस के 1 से, प्लस के 1 से गुणा कर दूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा भागफल क्या आया, भागफल आया हमारे पास क्या, यानी कि द्विघात, इसको लिख देता हूँ मैं, द्विघात समीकरण हमारी क्या आई, समीकरण आई हमारी x² माइनस प्लस के 2x प्लस के 2x और प्लस का 1। अब क्या करना होता है, क्या करते हैं हम द्विघात समीकरण में, जो लास्ट वाली संख्या होती है इसका गुणनखंड करते हैं। एक के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर 2 आ जाए, तो एक ही कारण 1, तो x² प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, x² प्लस 1x हो जाएगा, प्लस 1x हो जाएगा, और प्लस का 1। यहाँ से x वेनिस्ट हो जाएगा, x प्लस का 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 1, यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 1। अब इसके सारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 गुणनखंड तो हमारे पास ही आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 1, 1 है, और 1 हमारा पहला चल रहा था x माइनस 5। ये इसके सारे गुणनखंड हो गए और ये इसका सारा सोल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।